भारत ने एक बार फिर वो कारनामा किया जिसे सुनकर बड़े बड़े शक्तिशाली देशों ने अपना माथा पकड़ लिया है। दरअसल पहली बार कोई भारतीय निजी कंपनी विश्व के सबसे मूल्यवान बैंकों में से एक होगी जो अमेरिकी और चीनी बैंकों के चैलेंजर के रूप में स्थान बनाएगी। इस बैंक का नाम है HDFC बैंक, जो अब दुनिया का 5वां बड़ा बैंक बन गया है और रच दिया है एक नया कीर्तिमान। ये कीर्तिमान भारत ने इसलिए रचा क्योंकि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर लागू हो गया है। इस मर्जर के बाद 14 जुलाई से HDFC के शेयरों की ट्रेडिंग सभी एक्सचेंजेस में बंद हो जाएगी। मर्जर को मंजूरी के लिए 30 जून को HDFC और HDFC बैंक के बोर्ड की बैठक होगी। बीते साल 4 अप्रैल को मर्जर का ऐलान किया गया था। माना जा रहा है कि इस विलय से HDFC ग्रुप की इंश्योरेंस कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को छोड़कर बैंक के करोड़ों खातेदारों, HDFC से लोन लेने वाले कर्जधारकों पर इसका असर होगा। मर्जर प्लान के तहत HDFC बैंक में HDFC की 41% हिस्सेदारी हो गई। मर्जर के तहत निवेशकों HDFC के 25 शेयर्स के बदले HDFC बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे। यानी अगर आपके पास HDFC लिमिटेड के 10 शेयर हैं तो मर्जर के तहत आपको 17 शेयर मिलेंगे। इस मर्जर का फायदा बैंक के खाता धारकों को भी होगा। बैंक खाता धारकों को एक छत के नीचे बैंकिंग और फाइनेंस दोनों का फायदा मिलेगा। HDFC बैंक के सभी ब्रांच में HDFC के प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलने लगेंगी। HDFC और HDFC बैंक का ये मर्जर कोऑपरेट इतिहास के सबसे बड़े विलय में से एक है। इस विलय के बाद HDFC बैंक की मार्केट वैल्यू 168 अरब डॉलर हो जाएगी। मर्जर के लिए सभी मंजूरियां ले ली गई हैं। HDFC के सभी कर्मचारी मर्जर प्रभावी होते ही HDFC बैंक के हो जाएंगे। अब सवाल ये कि आखिर HDFC को HDFC बैंक में मर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे बड़ी वजह है सरकारी बैंकों और न्यू एज फिनटेक कंपनियों से मिल रही चुनौती। इसी से निपटने के लिए मैनेजमेंट ने मर्जर का दावा खेला। विलय से बनने वाली सिंगल यूनिट की बैलेंस शीट बहुत बड़ी होगी, जिससे बाजार में होड़ करने का दम बढ़ेगा। ये विलय HDFC लिमिटेड के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है क्योंकि इसका बिजनेस कम प्रॉफिटेबल है। HDFC बैंक के लिहाज से देखें तो इस विलय से ये अपना लोन पोर्टफोलियो मजबूत कर सकेगा। बैंक ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकेगा। खैर कुल मिलाकर ये विलय HDFC बैंक के लिए क्रांतिकारी साबित हो चुका है। इससे बैंक को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है, साथ ही साथ लागत भी कम होने की उम्मीद है। अब आपको क्या लगता है भारत की दुनिया में टॉप 5 बैंकों में शामिल होने को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।